कैसे ट्रेड किया। आज के दिन में मेरा कुछ ज़्यादा नुकसान हो गया है, अप्रॉक्सीमेटली 30,000 के आसपास, 29,824 रुपीज़ 50 पैसा। तो आज मेरा सेल करने का प्लान था, लेकिन देखो मैं क्या सोच के आया था यहाँ पे कि मैं सेल कर लूँगा अगर थोड़ा सा गैप अप होता ना, और गैप अप देने के बाद एक रेड कैंडल बन जाता, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट के बाद मैं यहाँ पे सेल कर लेता, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, थोड़ा सा गैप डाउन हो गया। गैप डाउन होने के बाद ने क्या किया, ऊपर जाने लगा बैंक निफ्टी। ऊपर जाने के बाद यहाँ पे 60,000 से एग्जैक्ट रिजेक्शन लेने लगा। तो ऐसे सेटअप में मार्केट रिजेक्शन लेके ज़्यादा नीचे जा नहीं पाता, इसलिए मैं यहाँ पे सेल करने का प्लान मेरा मैं इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया, एग्जीक्यूट नहीं कर पाया, और मैं सोचा कि अभी बाय कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे मैंने इफेक्ट 922 के आसपास यहाँ पे कहीं पे मैंने बाय का ट्रेड लिया। जब मेरे को यहाँ पे दिखा कि निफ्टी ने यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेकडाउन दे दिया है अपना फर्स्ट कैंडल के लो का यहाँ पे, ठीक है। तो मेरे को लगा अब यहाँ पे, और बैंक निफ्टी थोड़ा ऊपर होल्ड करने लगा यहाँ पे अपना प्रीवियस क्लोजिंग के आसपास यहाँ पे होल्ड करने लगा, तो मैंने यहीं पे बाय कर लिया। और उसके बाद मेरे को अच्छा खासा यहाँ पे लॉस भी दिखा। फाइनली मैं थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट के बाद यहाँ पे कहीं पे मैं अपना पोजीशन क्लोज कर लिया, और वो 29,000 का लॉस मेरे को दिखा, ठीक है। आज की सबसे बड़ी गलती हो गई क्या कि मैं अपने पोजीशंस को लॉस में काट नहीं पाया, और कुछ लॉस ज़्यादा ही बड़ा हो गया। तो बाद में थोड़ा रिट्रेसमेंट करने के बाद थोड़ा लॉस कम तो हुआ, लेकिन लॉस कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया। इतना ज़्यादा लॉस लेने की ज़रूरत नहीं है हम लोगों को। और प्लस वी शुड नॉट गेट अटैच टू आवर एजम्पशंस और आवर ट्रेड्स। बेसिकली हम लोगों को ना अपने ट्रेड्स में लॉस और प्रॉफिट डिसाइड करके उस हिसाब से निकल जाना चाहिए। हम लोग दूसरा ट्रेड बना सकते हैं अगले दिन में, लेकिन अगर ये इतना ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, 2 दिन 3 दिन का प्रॉफिट लेके चला जाएगा। कल भी अपना नुकसान हो गया था, फ्राइडे को भी अपना नुकसान हो गया था, और आज के दिन आज तीसरा नुकसान हो गया है, और कुछ ज़्यादा ही नुकसान हो रहा था। तो ऐसा नहीं होना चाहिए आइडियली। तो हम लोगों को या तो सोच समझ के आराम से संभल कर ट्रेड लेना चाहिए। अगर सपोज हम लोगों को बाइक ही करना था तो और वेट कर लेता, एक बार कंफर्मेशन दे देता, जैसे यहाँ पे कहीं पे हम लोग बाय करते, तो अच्छा खासा हम लोगों को 70-80 पॉइंट्स हम लोगों को ऑप्शन में मिल जाता अगर बाय ही करना था। तो मार्केट को एक बार सेटल करने देना चाहिए आइडियली, और उसके बाद फिर देखना चाहिए ऑप्शन का प्राइस बिहेवियर, और फिर हम लोगों को उस हिसाब से ट्रेड लेना चाहिए था, ठीक है। तो आज का दिन का सबसे बड़ा लर्निंग यही है कि हम लोगों को लॉस में नहीं बैठे रहना चाहिए, लॉस काट के निकल जाना चाहिए इमीडिएटली। जैसे अगर सपोज होता क्या है कि अगर जैसे मैंने यहाँ पे पोजीशन बनाया, ठीक है, और यहीं पे मेरे को लॉस दिखने लगा, तो फिर मेरे को एक होप लगने लगता है कि चलो यहाँ से रिट्रेसमेंट, यहाँ एक बार यहाँ पे रुका, फिर आया, ऊपर गया, फिर आया, फिर रुका, तो अब की बार हो सकता है कि ये रिट्रेसमेंट कर दे। लेकिन ऐसे होप में हम लोगों को नहीं बैठना चाहिए आइडियली, और हम लोगों को निकलते रहना चाहिए। फिर हम लोग दूसरे दिन कमा, लेकिन क्या हो रहा था ना, 1-2 दिन से नुकसान हो रहा था, तो मैंने सोचा आज प्रॉफिट हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसा कोई मार्केट का ऑब्लिगेशन होता नहीं है कि आपको प्रॉफिट देना ही देना है। ये हम लोगों को संभल के मार्केट में ट्रेड करना होता है अपने डिसिप्लिन के साथ। ये तो अच्छा हुआ है कि यहाँ पे थोड़ा सा रिट्रेसमेंट कर दिया मार्केट ने, ये रिट्रेसमेंट कर दिया तो हम लोगों का लॉस थोड़ा कम हो गया। नहीं तो जिस तरह से यहाँ से सपोर्ट ले रहा था, सपोर्ट लेके बायर को बिठाया, और बायर को यहाँ पे अगर ब्रेक डाउन दे देता तो लॉस हम लोगों का कुछ ज़्यादा बड़ा हो सकता था। तो ऐसी गलती हम लोगों को दोबारा नहीं करना है। सबसे पहले हम लोगों को एंट्री डिसाइड सही से एंट्री करना है, डायरेक्शन पहले डिसाइड करना है प्रीवियस डे के चार्ट के हिसाब से, और अगर उस हिसाब से हम लोगों को ओपनिंग मिल गया तो हम लोगों को वो ट्रेड ले लेना चाहिए। और प्लस जैसे अब मैं 3 दिन से क्या कर रहा हूँ, 3 दिन से मैं गलती, देखो कल भी यही हुआ था, मैंने बोला था कि मैं पुट लूँगा, और क्लियरली यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया था कि मैं पुट क्यों लेने वाला हूँ, और यहाँ पे मैंने कॉल ले लिया। कल के दिन में भी नुकसान हो गया था। आज भी मैं बोला था कि पुट लूँगा, क्योंकि यहाँ पे जिन लोगों ने भी 60,000 का यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं करने दिया, देख रहे हो, यहाँ पे एक बार रिजेक्शन दिया, दूसरी बार रिजेक्शन दिया, और यहाँ पे आज के दिन में ओपनिंग में भी रिजेक्शन दे दिया। तो जो जिन लोगों ने भी यहाँ पे 60,000 के आसपास अपना पोजीशन शॉर्ट साइड का बनाया, वो बड़े प्लेयर्स हैं। तो ये देख के हम लोग, लेकिन जिस तरह का ये ओपनिंग दे के उसके बाद ये अप मूव करना शुरू किया ना, उसमें लगा कि 67 का रिजेक्शन लेके डायरेक्टली गिर नहीं पाया, तो इसलिए हम लोगों ने कॉल साइड का ट्रेड ले लिया, ठीक है। एक तो ये लर्निंग हुआ।
कल के दिन में भी हम लोगों ने यही गलती किया। और फ्राइडे के दिन में देखो यहाँ पे क्या हुआ था। फ्राइडे के दिन में ये एक रेसिस्टेंस था, मार्केट ने एक रेसिस्टेंस यहाँ पे बना के रखा हुआ था यहाँ पे, ठीक है। रेसिस्टेंस ये कैसे होता है, जैसे मार्केट ने क्या किया, एक अप मूव किया, ठीक है, यहाँ पे अप मूव किया, रिट्रेसमेंट किया, फिर से अप मूव किया, फिर से रिट्रेसमेंट किया, और इस बार जब तीसरी बार जब अप मूव किया था तो वो पहले, ये इसको एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बोल सकते हैं। पहले का जो स्विंग हाई था ना, जिसको ब्रेकआउट दिया था पिछली बार मार्केट ने, उसके ऊपर नहीं जाना, तो ये इसको एक रेजिस्टेंस बोल सकते हैं, ठीक है। तो जब मार्केट ने फ्राइडे को इसके रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड करने लगा था, तो हम लोगों को समझ जाना चाहिए था कि अब अगली बार ये इस रेजिस्टेंस को भी तोड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जिन लोगों ने अपने शॉर्ट साइड के पोजीशन बनाए थे वो डिफेंड नहीं कर रहे हैं अपने पोजीशंस को, ठीक है। तो और अगर डिफेंड नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब वो भागेंगे अपने पोजीशन से। तो ये, तो फ्राइडे की ये गलती हो गई, ठीक है। मंडे की ये गलती समझ में आया। मंडे की गलती देखो, मंडे की गलती क्या है कि देखो यहाँ से अप मूव आया, ठीक है, और उसके बाद ऊपर ही होल्ड किया यहाँ पे एक बेस बना के, और जब ओपनिंग हुआ, ओपनिंग स्लाइटली गैप अप था, तो गैप अप देने के बाद एक रेड कैंडल बनाया और इस बेस के ऊपर नहीं जाने दिया मार्केट को, जो बेस बनाया था बायर ने। तो इसका मतलब बायर को टारगेट करने वाला है मार्केट। ये यहाँ बहुत सिंपल सा सेटअप है। तो यहाँ पे मैं, ये सिंपल सा सेटअप है, लेकिन उस समय इस सेटअप पे काम करने का मेंटल, ऐसा मेंटल सेटअप ना बनाना पड़ेगा कि जो हम लोगों ने सेटअप देखा है उस हिसाब से। रिस्क तो हर जगह पे है, तो रिस्क लेके हम लोगों को ट्रेड कर लेना चाहिए था यहाँ पे आइडिया। एक छोटा सा रिट्रेसमेंट भी दिया था यहाँ पे मार्केट ने, यहाँ पे थोड़ा आया रिट्रेसमेंट देके यहाँ पे आया था, तो यहाँ पे हम लोग ले सकते थे ट्रेड, क्योंकि हम लोग को ये समझना चाहिए था कि जो बाय करके गए उन्होंने एक ये बेस बनाया हुआ है कि इसके नीचे मार्केट में, लेकिन इसके नीचे मार्केट आ गया, तो इसका मतलब ये जो बायर्स बैठे हुए हैं और यहाँ पे जो उन लोगों ने बाय किया उनके पोजिशन पे खतरा है। और दूसरी बात कि से ये 16th का चार्ट है ना, 16th के चार्ट में क्या हुआ था 16th के चार्ट में अगर देखोगे तो निफ्टी ने डाउनवर्ड मोमेंटम करके क्लोज किया था। तो ऐसे सेटअप में जब निफ्टी एक डाउनवर्ड मोमेंटम करके क्लोज करता है और बैंक निफ्टी थोड़ा ऊपर होल्ड करता है, नेक्स्ट डे अगर वीक ओपनिंग है तो ये कंटिन्यू हो सकता है डाउनवर्ड मोमेंटम, क्योंकि निफ्टी यहाँ पे वीक था और वीक ओपनिंग दे देता है, तो इसका मतलब कि जो जिन लोगों ने देखा होगा कि बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग है वहाँ पे अपने पोजिशंस कैरी करके गए होंगे बाय साइड के, उन लोग भी अपने पोजिशंस को लिक्विडेट करने लगते हैं। तो ये भी एक लर्निंग है। तो ये लास्ट 3 डेज का जो लर्निंग है वो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। ये लर्निंग हम लोगों को आगे काम आएगी और हम लोग ऐसा गलती नहीं करेंगे। चलिए आज के दिन इतना ही, और हमारी कोशिश रहेगी और हमारी उम्मीद रहेगी कि आगे हम लोग ऐसी गलतियाँ ना करें, जो गलतियाँ हम लोग ने सीखी है उसको रिपीट ना करें, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स लॉट।